नमस्कार दोस्तों, AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएससी पार्ट सेकंड में अपना रियल एनालिसिस चल रहा था और रियल एनालिसिस में अपनी एक थ्योरम है, ये कॉम्पैक्ट थ्योरम की, कि रियल नंबर का जो प्रत्येक कॉम्पैक्ट सबसेट होता है वो क्लोज और बाउंडेड होता है। रियल नंबर का प्रत्येक कॉम्पैक्ट सबसेट होता है वो क्लोज और बाउंडेड होता है। 2018 में भी ये थ्योरम आई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अपन इसके प्रूफ पे चलते हैं। अपने को करना क्या है इस थ्योरम में कि एक कॉम्पैक्ट सबसेट लेके चलना है रियल नंबर के सेट का और उसको क्लोज और बाउंडेड बताना है। बस ये दो काम करने हैं। तो मैं लिखता हूँ, सर्वप्रथम माना कि जो E है वो कैपिटल R का कॉम्पैक्ट सबसेट है। कॉम्पैक्ट सबसेट है मतलब सहंत उपसमुच्चय है। जो E है वो कैपिटल R का कॉम्पैक्ट सबसेट है। अब मेरा काम क्या रहेगा? मेरा काम ये रहेगा कि जो E था उसको क्लोज और बाउंडेड बताना है। जो E है वो कैपिटल R का कॉम्पैक्ट सबसेट है। अब दोस्तों, कॉम्पैक्ट सबसेट है, इसका मतलब कॉम्पैक्ट सेट है, सहंत समुच्चय है। और कॉम्पैक्ट सेट में क्या होता है कि भाई प्रत्येक ओपन कवर का अपना फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, E का एक ओपन कवर लेके चलूँगा और उस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर लेके चलूँगा। तो मैं लिखता हूँ कि लेट एक सेट लेता हूँ मैं G, और G में जो एलिमेंट है वो AN टाइप के एलिमेंट है, N बिलोंग्स टू N, वेयर जहाँ जो AN है उसमें एलिमेंट है -n से n टाइप के। इसका मतलब A1 आप लिखोगे तो -1 से 1, A2 लिखोगे -2 से 2। तो दोस्तों, कैपिटल G वेयर AN बराबर -n से n कैपिटल E का ओपन कवर है। E का ओपन कवर है। मैंने कैपिटल G को कैपिटल E का ओपन कवर ले लिया। अब ओपन कवर लेने का मतलब यह है कि भाई जो कैपिटल G आपने एक कैपिटल G आपने यहाँ पे एक विभिन्न प्रकार के सेट्स का एक कलेक्शन लिया है और इसमें जो भी सेट काम में आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ओपन सेट है। तो ये अपना जो E बना वो कैपिटल G का क्या बन गया, ओपन कवर बन गया। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात E कंटेन हो गया यूनियन AN में और N बिलोंग्स टू N, ये अपने ओपन कवर हो गया। अब जो E है वो कॉम्पैक्ट सेट है और कॉम्पैक्ट सेट में प्रत्येक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होता है। तो यहाँ पर भी फाइनाइट सब कवर मिलेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, चूँकि E कॉम्पैक्ट सेट है तथा कॉम्पैक्ट सेट में प्रत्येक ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर उपस्थित होता है। फाइनाइट सब कवर उपस्थित होता है। कॉम्पैक्ट सेट की परिभाषा है कि प्रत्येक ओपन सेट के लिए फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो G है वो E का ओपन कवर है, तो G का भी अपने को फाइनाइट सब कवर मिलेगा। तो मैं ये लिखता हूँ
कि लेट एक सेट लिखता हूँ AP, और AP सेट ऐसा है, ध्यान से सुनो, AP में जो एलिमेंट है वो ऐसे हैं कि AN1 AN2 AN3 और ANP। तो टोटल कितने एलिमेंट आए इसमें? P एलिमेंट आए। तो इस सेट को मैंने नाम क्या दे दिया? AP। तो AP, अच्छा यहाँ पे एलिमेंट हो गए वो A1 A2 A3 A4 हो गए, ये AN1 AN2 ANP हो गए। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हैं तो जी के ही एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। यहाँ पे N1 का मतलब हो जाएगा -N1 से N1, AN2 का मतलब हो जाएगा, या लिख भी देता हूँ वे यार, जैसे मान लो ANI है कोई, ANI का मतलब माइनस का NI से प्लस का NI, और NI है वो नेचुरल नंबर। तो ये सारे के सारे AN1 AN2 AN3 ANP जी के एलिमेंट है। तो ये जो सेट है, मैंने ये मान लेता हूँ कि जो AP सेट E का सब कवर है। ये जो सेट आपने AP बोला है वो E का क्या है? सब कवर है। अब सब कवर है और इसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है? फाइनाइट है, एलिमेंटों की संख्या P है। तो ये कौन सा सब कवर बन गया अपना? फाइनाइट सब कवर बन गया। ये फाइनाइट सब कवर है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि लेट ये जो एलिमेंट लिखी हुई है ना, ये सबस्क्रिप्ट N1 N2 N3, इनमें जो मैक्सिमम वाली है, इनमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है या सबसे बड़ा ओपन सेट है N1 N2 और NP, इसके अंदर जो सबसे मैक्सिमम है उसको मैं M नाम दे देता हूँ। अब वैसे तो अपने को लग रहा है कि भाई अगर AN1 से बड़ा AN2 है, AN2 से बड़ा AN3 है और सबसे बड़ा ANP है, तो इनका जो मैक्सिमम वाला ANP हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि AN1 AN2 AN3 ANP में इन सब स्क्रिप्ट में जो सबसे बड़ी है उसको मैंने क्या नाम दे दिया? M। जैसे AN1 का मान लो -1 से 1 है, AN2 का मान लो -2 से 2 है, तो AN2 में AN1 आ गया। AN3 का मान लो -3 से 3 है। अब ANP का मान लो कि -1000 से +1000 है। तो सबसे बड़ा ANP है, तो इनमें जो भी इन स्क्रिप्ट में सबसे बड़ी आई उसको मैंने नाम क्या दे दिया? M नाम दे दिया। अब M नाम दे दिया तो इसका मतलब यह है कि जो AM वाला है, अब AN1 AN2 AN3 ANP में जो ये सब स्क्रिप्ट हैं N1 N2 NP, इनमें सबसे बड़ी को मैंने M नाम दे दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो E है वो पूरा का पूरा कंटेन करता है AM में। किस में कंटेन करता है? AM में, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी वाली को मैंने M नाम दिया है। तो E कंटेन करता है AM में। अच्छा, और AM जो है यहाँ पे AM क्या बनेगा? माइनस का M से M। E कंटेन करता है AM में, और जो AM बना वो बना -M से M। इसका मतलब, अच्छा ये डेफिनेशन ये है कि जो AP लिया है अपन ने फाइनाइट सब कवर लिया है, किसका? E का। अब फाइनाइट सब कवर लिया है तो E है वो पूरा का पूरा इनके अंदर जो सबसे बड़ा वाला होगा उसमें कंटेन करेगा। अब दोस्तों जो E है वो किस में कंटेन कर रहा है? E है वो कंटेन कर रहा है -M से M। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो सेट E है उसका प्रत्येक एलिमेंट -M से तो बड़ा है और M से छोटा है, या उस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ -M से बड़ा E और उससे बड़ा M। या जैसे E का एलिमेंट, अगर मैं X एलिमेंट ले लेता हूँ E का, तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि -M से बड़ा X और <M फॉर ऑल X बिलोंग्स टू E। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों इससे ये पता चला कि जो रियल नंबर का आपने कॉम्पैक्ट सबसेट लिया था, रियल नंबर का कॉम्पैक्ट सबसेट E लिया था, उस कॉम्पैक्ट सबसेट E का प्रत्येक एलिमेंट है
उस कॉम्पैक्ट सबसेट ई का प्रत्येक एलिमेंट है वो माइनस एम से तो बड़ा है और एम से छोटा है। तो मैं ये बोल दूंगा कि ई है वो क्लोज्ड, वो बाउंडेड सेट है, बाउंडेड सेट है। ई है वो कौन सा सेट है अपना, बाउंडेड सेट है, क्योंकि ई पूरा का पूरा माइनस एम से एम में कंटेन कर रहा है। या ऐसे बोल दो कि माइनस एम से बड़ा है एक्स और एम से छोटा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, तो ई बाउंडेड सेट है। अब मेरे को क्लोज बताना था और बाउंडेड बताना था, उसमें मैंने बाउंडेड तो बता दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो आप बताना दोस्तों। सबसे पहले कॉम्पैक्ट सबसेट लेके चले, कॉम्पैक्ट सबसेट लेके चले, इसका मतलब कॉम्पैक्ट सेट है, कॉम्पैक्ट सेट है तो इसका ओपन कवर लिख दिया। अब प्रत्येक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होता है, मैंने फाइनाइट सब कवर मान लिया, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ई का प्रत्येक एलिमेंट है वो ए एम में कंटेन करता है, ई पूरा ए एम में कंटेन करता है और ए एम माइनस एम से एम है, तो इसका मतलब ई बाउंडेड है। अब ई को क्लोज्ड सेट और बताना है, और मैं जानता हूँ कि कोई भी सेट क्लोज सेट होता है कब होता है, जब उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट अगर सेट के मेंबर बन जाए तब वो सेट अपना क्लोज सेट होता है। तो एक बार समझना, तो ये तो इस थ्योरम का एक पार्ट था जिसमें अपन ने कॉम्पैक्ट वाला सिद्ध किया है। अब लिख देता हूँ इसका सेकंड पार्ट। हमें सिद्ध करना है कि ई क्लोज्ड सेट है। बाउंडेड तो अपन ने बता दिया, अब हमें सिद्ध करना है कि जो ई है वो क्या है, क्लोज्ड सेट है। अब क्लोज सेट है इसका मतलब क्या है, ई के सारे लिमिट पॉइंट ई में है, अर्थात ई के समस्त लिमिट पॉइंट, अर्थात ई के समस्त लिमिट पॉइंट ई में उपस्थित है। सेट के सारे लिमिट पॉइंट अगर सेट के मेंबर बन जाए दोस्तों तब वो सेट अपना क्लोज सेट होता है। तो ई क्लोज सेट है, इसका मतलब क्या है कि ई के समस्त लिमिट पॉइंट ई में उपस्थित है। ये अपने को सिद्ध करना है। या फिर ऐसे बोल दो आप कि ई के समस्त लिमिट पॉइंट ई में उपस्थित हैं, या फिर ऐसे बोल दो कि आर माइनस ई में ई का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। या इसी चीज़ को ये भी बोल सकते हैं, ई के सारे लिमिट पॉइंट ई में कब होंगे, जब आर माइनस ई में या आर माइनस ई का कोई भी पॉइंट है वो ई का लिमिट पॉइंट नहीं है। ऐसे बोल दो इस चीज़ को, आर माइनस ई का कोई भी पॉइंट ई का लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है। समझना, जैसे ये कोई सेट ई है, अब अपने को क्लोज बताना है। क्लोज बताना है तो मैं क्या करूँगा कि एक एलिमेंट उठाऊँगा ई का, और उसको लिमिट पॉइंट बता दूंगा। या फिर मैं एक काम करूँगा कि x जो एलिमेंट है वो लिमिट पॉइंट लेके चल रहा हूँ ई का, और x एलिमेंट को ई का मेंबर बता दूंगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ई क्लोज सेट है, इसका मतलब ई के समस्त लिमिट पॉइंट ई में उपस्थित है। अब ऐसे बता दो, या फिर आप क्या करो कि ये ई है तो इसके बाहर का सारा आर माइनस ई हो गया। आप x एलिमेंट है वो आर माइनस ई का लेके चलो। अब x एलिमेंट r माइनस ई का लेके चल रहे हो तो लास्ट में ये बता दो कि x है वो ई का लिमिट पॉइंट नहीं है। x एलिमेंट आप r माइनस ई का लेके चल रहे हो तो आपको ये बताना है कि जो x है वो ई का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो आप ये बता दोगे, इसका मतलब x एलिमेंट r माइनस ई का लेके चल रहे हो और आप ये बता रहे हो कि x है वो ई का लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका निष्कर्ष ये निकला कि ई के अंदर जो भी लिमिट पॉइंट है वो सारे के सारे किसके मेंबर हैं, ई के मेंबर है। या आर माइनस ई का कोई भी एलिमेंट ई का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि आर माइनस ई का एक एलिमेंट लेके चलूँगा x, आर माइनस ई का एक एलिमेंट लेके चला x, तो लास्ट में मेरे को ये बताना है कि x है वो ई का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता। तो अपनी थ्योरम प्रूव हो जाएगी
कि x एलिमेंट आपने सेट के बाहर का ले लिया तो सेट के बाहर का एलिमेंट ई का लिमिट वॉइड नहीं बन सकता, तो फिर ई ऑटोमेटिक अपना क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। तो x एलिमेंट r माइनस ई का है, x एलिमेंट r माइनस ई का है, इसका मतलब x एलिमेंट किसका नहीं है, ई का नहीं है। x एलिमेंट r माइनस ई का है तो x एलिमेंट किसका नहीं है, ई का नहीं है। मैं क्या करता हूँ, लेट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए मैं एक क्लोज सेट मानता हूँ। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए fn इस प्रकार से लेता हूँ कि x माइनस वन बाई एन से x माइनस वन बाई एन से x प्लस वन बाई एन तक के एलिमेंट है इसमें, और ये कैपिटल R का, अच्छा x एलिमेंट r माइनस ई का ले रहे हो आप, तो r माइनस ई का ले रहे हो तो r के तो एलिमेंट आएंगे ना इसके अंदर, तो fn कैपिटल R में एक क्लोज सेट है, एक क्लोज सेट है। fn को मैंने क्या मान लिया, एक क्लोज सेट कैपिटल R में। और ये भी बोल दोगे कि x एलिमेंट है, अच्छा x माइनस वन बाई एन से x प्लस वन बाई एन, तो x तो इसके बीच में आएगा। जैसे मान लो कि ये एलिमेंट x है तो ये तो x माइनस वन बाई एन और ये वाला x प्लस है वन बाई एन, तो x एलिमेंट हो गया वो fn का हो गया। मैंने एक क्लोज सेट fn ले लिया है, कैपिटल R का एक क्लोज सेट है और x एलिमेंट fn का ले लिया है। अब ये क्लोज सेट है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि R माइनस fn जो बना ये क्लोज सेट है, तो R माइनस fn ओपन सेट होगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए ओपन सेट होगा, ओपन सेट होगा। कैसे भाई, अपन ये जानते हैं कि जैसे a सेट अगर क्लोज है, a सेट क्लोज है तो r माइनस ए होता है वो ओपन होता है, सीधा अपन ने पढ़ा है। तो fn एक क्लोज सेट लिया तो r माइनस fn है वो ओपन सेट है। अब इसमें बहुत सारे ओपन सेट है, n बराबर 1 लिखा तो r माइनस f1 ओपन सेट, r माइनस f2 ओपन सेट, तो इन सारे ओपन सेट का एक कलेक्शन ले लिया मैंने और उसको hn नाम दे दिया। ये जितने भी r माइनस fn टाइप के जो ओपन सेट हैं कि r माइनस f1, r माइनस f2, r माइनस f3, इन सारे के सारे ओपन सेट का एक कलेक्शन ले लिया और hn नाम दे दिया। तो लिख दूंगा जो कि ओपन सेट्स का कलेक्शन है, जो कि ओपन सेट का कलेक्शन है। अब दोस्तों जो fn है वो ऐसे बनाया गया है कि अगर आप f1 लिखोगे तो आप लिखोगे x माइनस वन से x प्लस वन, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो ये x है और ये x माइनस वन है और ये x प्लस वन है। फिर आप इसमें n बराबर 2 लिखोगे तो x माइनस हाफ से x प्लस हाफ, फिर x माइनस 1/3 से x प्लस 1/3। तो जितने के जितने बनेंगे f1, f2, f3, इन सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला x जो एलिमेंट है वो तो प्रत्येक के अंदर आ रहा है भाई, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, प्रत्येक सेट में आएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, चूँकि अगर आप जितने भी आपने ये fn चूज किए हैं n बराबर 1 to इन्फिनिटी, अगर आप इनका इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन में x एलिमेंट आ रहा है। इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, x एलिमेंट आ रहा है। अच्छा अब सुनना, तो नाउ x एलिमेंट था वो e का नहीं था, यहां से देखना x एलिमेंट जो था वो e का नहीं था। अब x एलिमेंट e का नहीं था तथा x जो एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन ऑफ fn में आ रहा है, तो आप ये बोल दोगे कि r माइनस इंटरसेक्शन n बराबर 1 to इन्फिनिटी fn, इसमें कभी नहीं आ सकता
भाई ये कोई सेट है, मान लो इस सेट को ए नाम दे दिया और इस सेट में एक्स एलिमेंट आ रहा है, तो आर में से इस सेट को घटाएंगे तो उसमें तो एक्स एलिमेंट नहीं आ सकता। तो आप ये बोल दोगे देन जो ई है, जो ई सेट है वो किस में कंटेन करता है, आर माइनस एन बराबर 1 to इन्फिनिटी एफ एन के अंदर कंटेन करता है, और यहाँ पे एन बिलोंग्स टू एन अपना चल रहा है। भाई ई एलिमेंट एक्स एलिमेंट वो ई का नहीं था और एक्स यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ई के जो एलिमेंट होने वाले हैं वो ई के जो एलिमेंट हैं वो इस सेट के अंदर आ रहे हैं। ई के जो एलिमेंट है वो इस सेट में आ रहे हैं। एक्स एलिमेंट ई का नहीं था तो वो इस सेट में नहीं आया, तो ई का एलिमेंट होता तो इस सेट में आ जाता। भाई एक्स एलिमेंट ई का नहीं था तो इस सेट में नहीं आया, अगर जैसे वाई एलिमेंट ई का होता तो इस सेट में आ जाता। इसका मतलब ई के सारे एलिमेंट इस सेट में हैं। अब देखो ई कंटेन करता है, और डी मॉर्गन नियम से इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं यूनियन एन बराबर 1 to इन्फिनिटी आर माइनस एफ एन और एन बिलोंग्स टू एन। ये जो इंटरसेक्शन है वो बाहर निकल के यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अपन ने पहले पढ़ा था, ये अपना डी मॉर्गन लॉ है। डी मॉर्गन लॉ से ये बताया अपन ने। इसका मतलब दोस्तों ये पता लगा कि अच्छा ये अपन ने इसको क्या नाम दे दिया था, इसको एच एन नाम दिया था, तो मैं यहाँ से ये बोलूँगा कि ई है वो कंटेन कर रहा है यूनियन एन बराबर 1 to इन्फिनिटी एच एन में। इसको एच एन नाम दे दिया था ऊपर, ये देख लो एच एन आर माइनस एफ एन को। अब एच एन में कंटेन कर रहा है तो आप ये चीज़ बोलोगे यहाँ से ये चीज़ बोलोगे कि एच एन है वो ई का ओपन कवर है। ये ओपन कवर की डेफिनेशन आ गई, ई पूरा का पूरा इसमें कंटेन हो गया। तो जो एच एन है वो ई का ओपन कवर है, ओपन कवर है। अच्छा, अब एच एन को आपने ओपन कवर बता दिया, और ई तो ई को कॉम्पैक्ट सेट लेके चले थे, और कॉम्पैक्ट सेट में प्रत्येक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होता है। चूंकि ई कॉम्पैक्ट सेट है, ई कॉम्पैक्ट सेट है तथा कॉम्पैक्ट सेट में प्रत्येक ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर उपस्थित होता है। प्रत्येक ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर उपस्थित होता है। ये लाइन अपन ने पहले पढ़ी थी, सब कवर उपस्थित होता है। प्रत्येक ओपन कवर के लिए फाइनाइट सब कवर उपस्थित होता है। तो फाइनाइट सब कवर उपस्थित होता है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट M1 M2 MQ M1 M2 MQ परिमित संख्याएं इस प्रकार हैं कि परिमित संख्याएं, कुछ फाइनाइट संख्याएं मान लेता हूँ M1 M2 MQ परिमित संख्याएं इस प्रकार हैं कि समझो। देखो यहाँ पे अपने एच एन माना था वो आर माइनस एफ एन माना था, तो यहाँ से कुछ फाइनाइट संख्याएं मान लेता हूँ मैं, आर माइनस इसी हिसाब से माननी है, आर माइनस एफ एम वन, आर माइनस एफ एम टू, ऐसे डॉट आर माइनस एफ एम क्यू। कुछ परिमित संख्या इस प्रकार हैं कि ई का प्रत्येक अवयव, अच्छा मैं फाइनाइट सब कवर की बात कर रहा था, तो M1 M2 MQ परिमित संख्या इस प्रकार है कि ई का प्रत्येक अवयव इसको एक नया सेट नाम दे देता हूं H डैश।
तो इसके अंदर एलिमेंट कितने माने, इसमें एलिमेंट क्यू माने। m1 m2 mq परिमित संख्याएं इस प्रकार हैं कि h का प्रत्येक अवयव h डैश के यूनियन में है, के यूनियन में है। एच डैश के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, इन एलिमेंटों का अगर आप यूनियन करोगे, अर्थात मैं ऐसे बोलूं, अर्थात जो ई है इनके यूनियन में होने का मतलब ई कंटेन कर रहा है यूनियन आर माइनस एफ एम आई और आई बराबर 1 to q, या आई बराबर 1 to q। इसके अंदर ई कंटेन कर रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, ये है वो ई के लिए फाइनाइट सब कवर हो गया। तो मैं बोल दूंगा अतः ई का प्रत्येक अवयव अब ई का प्रत्येक अवयव इस पूरे सेट के यूनियन में आ रहा है। अब पूरे सेट के यूनियन में आ रहा है तो कम से कम एक आर माइनस एफ एम आई में तो ई का प्रत्येक अवयव होगा। भाई हो सकता है कि इसके दो सेटों के अंदर ही इसके प्रत्येक अवयव आ जाए, तीन में भी आ जाए। अब ई का प्रत्येक अवयव इनके यूनियन में आ रहा है तो कम से कम आर माइनस एफ एम आई, कम से कम एक आर माइनस एफ एम आई ऐसा मिलेगा जो ई के प्रत्येक एलिमेंट को कंटेन करेगा। अतः ई का प्रत्येक अवयव कम से कम एक आर माइनस एफ एम आई में उपस्थित है, एफ एम आई में उपस्थित है। अरे जैसे इसका मतलब समझो, जैसे बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना, ए है वो कंटेन कर रहा है यूनियन ऑफ बी एन में, और एन का मान जैसे 1 से लेकर 10। ए कंटेन कर रहा है B1 B2 B3 और B10 के यूनियन में कंटेन कर रहा है। अब यूनियन में कंटेन करने का मतलब हो सकता है कि ए है वो B1 केवल B1 में आए और किसी में नहीं आए, तो भी तो यूनियन में आएगा। हो सकता है कि ए B1 B2 में आ जाए और किसी में नहीं आए, तो भी यूनियन में आएगा। हो सकता है B1 B2 B10 में आए, तब भी यूनियन में आएगा। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ई इसमें कंटेन कर रहा है तो कम से कम एक सेट जो आर माइनस एफ एम आई होगा उसमें ई का प्रत्येक एलिमेंट जरूर होगा। तो मैं ये बोल देता हूँ लेट, अच्छा ई का प्रत्येक अवयव इसमें होगा आर माइनस एफ एम आई में होगा। तो यहाँ से मैं ये कंक्लूजन निकालता हूँ कि ई का कोई भी अवयव, ई का प्रत्येक अवयव है वो इसमें है, तो ई का कोई भी अवयव एफ एम आई, और एफ एम आई मैं बनाना चाहता हूँ तो एफ एम आई कैसे लिखूँगा, जैसे सेट माने थे, एफ एन वाले सेट माने थे उस प्रकार से। तो एफ एम आई बनेगा एक्स माइनस 1 अपॉन एम आई से एक्स प्लस 1 अपॉन एम आई, एक्स माइनस 1 अपॉन एम आई से एक्स प्लस 1 अपॉन एम आई। तो ई का कोई भी अवयव एफ एम आई में उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। क्यों? जैसे आप मान लो कि ये जो सेट है ये अपना आर माइनस, अच्छा इसको तो मैं मान लेता हूँ एफ एम आई और इस बार वाले को मान लेता हूँ आर माइनस एफ एम आई। अब आपने बोल दिया कि ई का प्रत्येक एलिमेंट कम से कम एक एफ एम आई में उपस्थित है, तो ई का प्रत्येक एलिमेंट मान लो यहाँ पे है, इस आर माइनस एफ एम वन में है ई का प्रत्येक एलिमेंट। तो आर माइनस एफ एम वन के अंदर ई का प्रत्येक एलिमेंट बन गया, तो एफ एम वन में आ ही नहीं सकता ई का कोई भी एलिमेंट, क्योंकि अगर सेट के बाहर एलिमेंट आ गया तो फिर अंदर नहीं हो सकता, कॉम्प्लीमेंट में आ गया तो ई का कोई भी अवयव एफ एम आई में नहीं हो सकता। और ये एक्चुअल में जो एफ एम आई है वो क्या है, एक्स का प्रतिवेश ही तो है, एक्स का नेबरहुड है। ये देखो एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन मान लो इसको, तो आप ये बोलेंगे इसका मतलब ई का कोई भी एलिमेंट है वो एक्स के नेबरहुड में नहीं आ रहा, तो ई का प्रत्येक कोई भी एलिमेंट एक्स के नेबरहुड में नहीं आ रहा, तो एक्स है वो ई का लिमिट पॉइंट नहीं है, एक्स है वो ई का लिमिट पॉइंट
नहीं है। और एक्स ई का लिमिट पॉइंट क्यों नहीं आया? एक्स ई का लिमिट पॉइंट नहीं आया, उसका रीज़न ये था कि दोस्तों आपने जो एक्स एलिमेंट है वो ई का माना ही नहीं, एक्स एलिमेंट ई का माना ही नहीं, इसलिए एक्स ई का लिमिट पॉइंट नहीं आया। तो मैं यहाँ से ये निष्कर्ष निकालूंगा कि एक्स एलिमेंट अगर आप ई का मानते ना तो एक्स एलिमेंट ई का लिमिट पॉइंट भी आता। तो मैं ये बोलूँगा इम्प्लाई ई के समस्त लिमिट पॉइंट, ई के समस्त लिमिट पॉइंट ई में उपस्थित है। ई में ई के समस्त लिमिट पॉइंट ई के अवयव है, ई के अवयव है। ई के जितने भी लिमिट पॉइंट है वो ई के अवयव है। देख लो, आपने एक्स जो एलिमेंट था, एक्स एलिमेंट को ई का मेंबर नहीं मान के चले तो एक्स ई का लिमिट पॉइंट भी नहीं आया। इसका मतलब ई के जितने भी लिमिट पॉइंट है वो ई के अवयव हैं। इम्प्लाई ई इज ए क्लोज सेट। तो इतना दिमाग लगाना पड़ा है कि ई को क्लोज सेट बताने के लिए। तो क्लोज सेट बताने के लिए सबसे पहले तो क्या किया कि भाई ई क्लोज सेट है, मतलब ई क्लोज सेट सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है कि ई के सारे लिमिट पॉइंट ई के मेंबर हैं। तो आर माइनस ई में का कोई भी पॉइंट है वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता ई का। तो एक्स एलिमेंट आर माइनस ई का लेके चला, इसका मतलब एक्स एलिमेंट ई का नहीं है। तो मैंने क्लोज सेट माने कुछ उनको एफ एन से डिनोट किया। अब आर माइनस एफ एन ओपन सेट हो गए, ओपन सेट का एक कलेक्शन ले लिया और इनका इंटरसेक्शन जो भी एफ एन लिए थे क्लोज सेट उनका इंटरसेक्शन एक्स आया। अब एक्स एलिमेंट इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन में आ रहा है तो आर माइनस एफ एन में एक्स नहीं आएगा। तो एक्स एलिमेंट ई का नहीं था इसलिए इसमें नहीं आया, तो ई के सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। तो इसमें आएंगे तो ई है वो पूरा इसमें कंटेन कर गया, डी मॉर्गन नियम लगाया। और ये क्या है, ये अपना एच एन है। तो ई है वो यूनियन ऑफ एच एन के अंदर आ गया, और यूनियन ऑफ एच एन में आ गया तो जो एच एन है वो ओपन कवर बन गया। अब ओपन कवर बन गया तो ई कॉम्पैक्ट सेट है, तो प्रत्येक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होता है, तो आपने फाइनाइट सब कवर बता दिया। इसका मतलब ई का प्रत्येक एलिमेंट इसमें आ रहा है तो कम से कम एक एफ एम आई में ज़रूर आएगा। तो ई का प्रत्येक अवयव कम से कम एक एफ एम आई में ज़रूर आएगा। तो ई का कोई भी अवयव है वो एफ एम आई में नहीं आया, और एफ एम आई बेसिकली एक्स का क्या है, नेबरहुड है। तो ई का कोई भी एलिमेंट एक्स के नेबरहुड में नहीं आया, तो एक्स है वो ई का क्या नहीं बना, लिमिट पॉइंट नहीं बना। लिमिट पॉइंट नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि मेंबर नहीं लिया था अपन ने एक्स को ई का, इसलिए लिमिट पॉइंट नहीं बना। स्पष्ट ये हुआ कि ई के सारे लिमिट पॉइंट ई के अवयव हैं, तो ई क्लोज सेट हो गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, 2018 में आई है। इसको बार बार देखो, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डालना, और अपनी ऑफलाइन क्लासेज जो होंगी उसमें पूछना। वेरी इंपॉर्टेंट लगा कि आप इसको पढ़ो और अपनी नोटबुक में नोट करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।